जो बुद्धि का एक आपको एक फॉर्मूला दिया होता है, बुद्धि का जो आपको फॉर्मूला दिया होता है, कभी भी आपके सीटेट के एग्जाम में या आपका कंटेंट का क्वेश्चन नहीं आता कि जो आपका बुद्धि का फॉर्मूला है वो आपको किसने दिया, या जो बुद्धि का फॉर्मूला है वो किस साल में आपको दिया। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आपका आएगा, यानी कि समझ पर आधारित आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन जो आपका टर्मन ने आपका आईक्यू का एक आपका फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला दिया था आपका कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब जैसे इससे पहले आपका ऑफलाइन जब आपका एग्जाम होता था, तो ऑफलाइन एग्जाम के अंदर सीधा ही आपका एक न्यूमेरिकल आ जाता था। एग्जामिनर क्या काम करता था, मानसिक आयु दे देता था और पूछ लेता था भाई वास्तविक आयु कितनी होगी, या मानसिक आयु और वास्तविक आयु देता था और उसके बाद पूछ लेता था आपका आईक्यू आपका कितना होगा। तो इस तरीके से एक न्यूमेरिकल दे देता था और इसको सोल्व करने के लिए आपको पूछता था। बट पिछली बार 2019 के अंदर 2020 के अंदर जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ, तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिया आपका आईक्यू के आधार पर। क्वेश्चन कैसे दिए वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आईक्यू के इस फॉर्मूले के बारे में आई होप आप लोग सब जानते होंगे कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, जो आपका टर्मन ने दिया था। अब देखिए जो बुद्धि होती है, किसके अंदर कितनी बुद्धि होती है, उसका जो मेजर किया जाता है, जो मापन किया जाता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब आप लोग बताना आपके अंदर कितनी बुद्धि है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो देखिए यहां पर जो आईक्यू होता है उसको यहां पर डिफाइन किया हुआ है कि भाई अगर किसी के अंदर किसी का आईक्यू लेवल 140 प्लस का है, तो वो बच्चा होगा आपका प्रतिभाशाली बच्चा, यानी कि गिफ्टेड बच्चा। पता नहीं आप लोगों में से कितने होंगे जो बच्चा सीटेट में 130 प्लस 140 प्लस लाएगा। 140 प्लस वाला वो मानकर चलिए आपका गिफ्टेड स्टूडेंट्स रहेगा। उसके अलावा जो बच्चा 110 से 119 के बीच में रहेगा वो बच्चा एवरेज बुद्धि का रहेगा, यानी कि आपका सामान्य बुद्धि का बच्चा रहेगा। और जो बच्चा आपका मान लीजिए 25 से कम आईक्यू लेवल का होगा, वो तो आप में से होने का ही नहीं रहा, वरना वह यहां पर आकर अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करता नहीं। तो यहां पर जो ये आपकी आईक्यू की टेबल दी हुई है, तो अब देखें एग्जामिनर यहां पर आपको कैसे क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन तो आपका गिफ्टेड स्टूडेंट से संबंधित आपका पूछा जाएगा, जिसके बारे में बात करेंगे हम आगे। अब आईक्यू से संबंधित आपका एक क्वेश्चन देगा एग्जामिनर आपके कि एज ए टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बच्चों को कभी भी आईक्यू के आधार पर सेग्रेशन नहीं करना, उनको अलग नहीं करना, उनका पृथक्करण नहीं करना, कि अगर किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है तो उनको अलग कर दिया, किसी का आईक्यू लेवल कम है तो उनको अलग कर दिया। ये काम एज ए टीचर कभी भी आपको करना नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरा बात ये आता है, जैसे आईक्यू के आधार पर क्वेश्चन आ गया, जो ये आईक्यू जो निकाला जाता है बच्चों का, जो मापन किया जाता है, आईक्यू का मापन किया जाता है, इसके अंदर आपको कल्चर बाइसनेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? कल्चर बाइसनेस, यानी कि सांस्कृतिक पक्षपात देखने को मिलता है। अब भाई देख लो, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, मुझे आप लोगों का आईक्यू निकालना है। चलो देखो भाई, ये वीडियो देखना है, इनका कितना आईक्यू लेवल है। लेकिन जितना आपका आईक्यू लेवल अगर मुझे आपका निकालना हुआ, तो क्या मेरे पास जो डाटा आएगा, क्या वो एक प्रमाणिक डाटा होगा? नहीं होगा, एक प्रमाणिक डाटा होगा। क्योंकि जो आपका आईक्यू लेवल निकल कर आएगा, उसके अंदर आप लोग क्या होंगे? आप लोग अलग अलग कल्चर से होंगे। कोई किसी संस्कृति को मानता होगा, कोई किसी संस्कृति को मानता होगा, कोई किसी संस्कृति को मानता होगा। तो जो जिस संस्कृति को मानता होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग भी प्रभावित होगी, उसका अधिगम भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसलिए जो आईक्यू का डाटा निकल कर आएगा, उसको हम प्रमाणिक नहीं मान सकते, ऑथेंटिक नहीं मान सकते। तो जो आपका आईक्यू होता है, उसके अंदर आपका कल्चर बाइसनेस भी आपको देखने को मिलता है। इस तरीके का सीटेट के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। तो जो आपका एग्जाम में अब क्वेश्चन बन गए, अब आपका न्यूमेरिकल वाला जैसे पूछा जाता है वो कम पूछा जाता है। अब आपके इस तरीके के समझ पर आधारित आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। ये चीज आप लोग समझ गए। अब यहां से जो मेन चीज निकल कर आई, वो निकल कर आया आपके गिफ्टेड स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, आपका गिफ्टेड स्टूडेंट से संबंधित आपका क्वेश्चन। तो देखिए गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन होते हैं। ठीक है, तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के ऊपर बात करते हैं, यानी प्रतिभाशाली बच्चों के ऊपर बात करते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं। अब क्या हो गया सर, हम होते हैं प्रतिभाशाली। देखो गधों कौन कौन से होते हैं प्रतिभाशाली, उनके ऊपर बात करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल होता है आपका 140 प्लस का आईक्यू लेवल होता है। जैसा आपने इस बच्चे के बारे में पढ़ा होगा, गूगल बॉय के नाम से जो फेमस है, गूगल बॉय के नाम से फेमस है आपका कौटिल्य पंडित। 5 साल की उम्र में आप इनसे कुछ भी पूछ सकते थे, अब तो खैर बड़े हो गए। तो 5 साल की एज में इन्होंने दुनिया भर के आप इनसे चीजें पूछ लीजिए, आप ये हर चीज का आपको आंसर दे देंगे। तो इसलिए इनका नाम जो पड़ गया था, वो पड़ गया था गूगल बॉय के नाम से फेमस हो गए थे। जैसा आप बड़ों के अगर संबंध में बात करोगे, तो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये भी प्रतिभाशाली, मतलब बच्चों में तो नहीं आएंगे, बचपन में प्रतिभाशाली थे, लेकिन आगे जाके ये भी क्या हुए, एक प्रतिभाशाली कैटेगरी के अंदर ये आपके आते थे। तो ये होते आपके प्रतिभाशाली बच्चे, जो बचपन में ऐसे होते थे और बड़े जाकर इस तरीके के बनते थे, ये होते आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ठीक है,
तो ये होता है आपके प्रतिभाशाली बच्चों का एक आपका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये हरियाणा के है जो आपके गूगल बॉय जो आपके है, ठीक है, जहां तक मैं सही हूं। अब देखिए प्रतिभाशाली बच्चे किस तरीके के होते हैं, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो ये तो समझ गए कैसे होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, इस तरीके के होते हैं। आप में आप वाले नहीं होते, ठीक है, आप वाले भी पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, जब देखेंगे कितने प्रतिभाशाली होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो अपने डिसीजन ये लेते हैं उसमें इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये कभी ये नहीं पूछते पापा मैं इस काम को कर लूं, मम्मी मैं इस काम को कर लूं, नहीं। जो इन्हें डिसीजन लेना होता है वो खुद ये डिसीजन लेते हैं, चाहे पास हो चाहे फेल हो, ये उस चीज की फिर परवाह नहीं करते। ये अपने डिसीजन में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, ये परवाह नहीं करते फिर अपने पास या फेल की। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनमें सेल्फ एफिकेसी यानी कि आत्म क्षमता बहुत हाई लेवल की होती है। हर काम के बारे में सोचते हैं, यस मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू इट। ये वाली इनके अंदर अपना मोटिवेशन पाया जाता है, ये वाली इनके अंदर एक एग्रेसिवनेस पाई जाती है, ठीक है, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे बहुत क्रिएटिव आइडिया के आपको देखने को मिलेंगे, बहुत क्रिएटिविटी इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ये इनकी निशानी होती है, सीटेट के एग्जाम में ये पॉइंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में आपके पूछा जाता है। उसके अलावा इनके अंदर आपकी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा बहुत देखने को मिलती है, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। जैसा आपने एक मूवी देखी थी, वो कौन सी थी, थ्री इडियट के नाम से थी, तो उसमें जो आमिर खान जो बने थे, रणछोड़ दास बने थे, वो पेचकस लेके हर मशीन को कुछ ना कुछ खोलते रहते थे। वो हर चीज के बारे में जानना चाहते थे। उनकी क्लास कोई और होती थी लेकिन हर क्लास में वो जाके बैठ जाते थे। वो कहते थे यार ज्ञान कहीं से भी मिले, हर जगह जाके उसको ग्रहण कर लो। तो उनके अंदर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, तो हर चीज को जानना चाहते थे। तो वो भी किसके अंदर कैटेगरी के अंदर शामिल थे, प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर वो शामिल थे, ठीक है। और जो वो थे क्या नाम थे, रणछोड़ दास, वो बाद में जाकर उनके अंडर में मतलब वो बने थे, ठीक है, हालांकि हर कोई उनको प्रतिभाशाली समझता था। अगला है इन्हें ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाते। ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं यही हमारे देश का आगे जाके नाम रोशन करते हैं। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है, कोई बहुत बड़ा आगे जाके वैज्ञानिक वो बनता है, डॉक्टर बनता है। तो ये हमारे देश का एक तरीके से रिसोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं। तो इसलिए इन्हें ऐसे संसाधनों की जरूरत होती है, इन्हें ऐसे रिसोर्स की जरूरत होती है जो स्कूल में नहीं मिल पाते। तो इन्हें अलग से कुछ ना कुछ संसाधनों की अपना सुविधा इन्हें देनी चाहिए, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। आगे बात करते हैं जो इनका मेंटली प्रोसेस होता है वो बहुत हाई कैटेगरी का होता है, ठीक है, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अगर कोई भी ये चीज सीखते हैं उसको बहुत जल्दी सीख लेते हैं, ये भी प्रतिभाशालियों की आपकी निशानी होती है, ठीक है। इनके अंदर आपकी मौलिक सोच पाई जाती है, इनोवेटिव सोच पाई जाती है, ठीक है, यानी कि नवाचार ये पाए जाते हैं, इनोवेटिव सोच पाई जाती है। कुछ ना कुछ नए तरीके के सोचने के लिए ये आपके प्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। उसके अलावा चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक है, हर काम ऐसा ढूंढते हैं जिसके अंदर इन्हें मजा आता है कि अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो मैं उस काम को करूंगा। जैसा आपके मिसाइल मैन के नाम से फेमस था आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, तो कितने ज्यादा इन्होंने फेलियर देखे लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, नहीं यार मैं करूंगा, इस काम को करूंगा, और अंत में जाके इन्होंने उस काम को करा भी। तो ये क्या होते हैं, इस तरीके के चैलेंजिंग मेरे काम लेते हैं। अब जितने पॉइंट मैंने आपको प्रतिभाशाली बच्चों से बताइए ना, इन पॉइंट को अगर आपने देख लिया आपके एग्जाम से, इससे बाहर शायद आपका कोई पॉइंट आपको होगा जो आपको देखा जाएगा। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की मेन मैंने आपको विशेषताएं बता दी, और यही से आपके मेन पॉइंट पूछे जाते हैं आपके